हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा जी आज अपने को कैलेंडर चैप्टर खत्म करना है और कैलेंडर टॉपिक खत्म करने के बाद में बेटा मैं आपको कैलेंडर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। तो समझ चला, मैं 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करने बेटा। ओके, और उसी टेलीग्राम चैनल पे बेटा ये सारे क्वेश्चन आएंगे और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, और जैसे ही कैलेंडर खत्म होता है, आज ही अगर टाइम मिलता है तो मैं क्लॉक के रिमेनिंग क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूं। ओके, चले बेटा जी। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके बेटा जी, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी 30 नहीं, क्वेश्चन नंबर 28 मैंने दिया था बेटा लास्ट टाइम होमवर्क के लिए। 28, 29, 30 ये 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे बेटा जी। आवाज आगे पीछे हो रहा है? हेलो हेलो हेलो, नहीं रे बेटा, आपके यहां पे नेट का इश्यू रहेगा। ओके बेटा, अभी सब डाउट बेटा बाद में बेटा जी। अगर क्लॉक में कुछ भी डाउट है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट डालिए, इधर बच्चे क्लियर करेंगे या फिर मैं बेटा क्लियर करूंगा। डोंट वरी बेटा जी। ओके, अब डाउट रुकना नहीं पड़ेगा। नाउ फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 28। चलो फटाफट बच्चे मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या सबको आ रहा है क्या? क्वेश्चन 28 आ रहा है क्या? फटाफट बच्चे बताएंगे 28 का आपका आंसर क्या आ रहा है? पॉइंट 28 नहीं आ रहा बेटा। ओके, ऋतुजा बोले सर 28 का डी आ रहा है, एकता का 28 का ए आ रहा है, बिकम का 28 का बी आ रहा है। नाले क्या क्या तुम लोग ए बी डी सभी ऑप्शन बता रहे तुम लोग, कैसे होगा? चलो चेक करते हैं। अब कमेंट बन, फोकस। 28 में क्या बोला है? आई मेट वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड इन अमेरिका ऑन द 16 अगस्त 1997। मेरा एक स्कूल का एक फ्रेंड है, उसको मैं कहां पे मिला? अमेरिका में मिला। कब मिला बच्चों? 16 अगस्त 1997। 16 अगस्त 1997 को मैं अमेरिका गया था। आप गए थे क्या? मैं भी नहीं गया, बस ऐसे बोलने में क्या जा रहा है। लेकिन बेटा मेरा जो दोस्त है बेटा, मेरा जो एकदम बेस्ट बेटा फ्रेंड है, जो स्कूल का बेटा बेस्ट फ्रेंड है, पता क्या वो अमेरिका में पता क्या वहां पे जॉब कर रहा है बेटा। ओके, तो होप सो बेटा कभी ना कभी जाएंगे। ओके, आप जल्दी बेटा सीएस बन जाओ बच्चा, हम साथ में मिलकर जाएंगे अमेरिका। 16 अगस्त 1997 को मैं दोस्त को मिलने अमेरिका गया और उस दिन डे क्या था? सैटरडे। मस्त पार्टी की हम लोगों ने। ओके बेटा, सैटरडे को बेटा हम लोग मिले। ओके, एंड अगेन मैंने उसको प्रॉमिस किया एंड प्रॉमिस टू मीट हिम अगेन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर 1999। उसको मैंने प्रॉमिस किया, भाई मैं वापिस तुझे मिलने के लिए आऊंगा डिसम्बर 99 में। कब मिलने के लिए आऊंगा? डिसम्बर 99 में मैं तुझे मिलने के लिए आऊंगा। बच्चों डिसम्बर का बर्थडे होता बेटा। ओके, मेरा जन्मदिन दिसंबर बेटा। मैं बोला भाई साहब अगला मेरा जो बर्थडे रहेगा वो तेरे साथ मनाओ। कब मनाऊंगा? डिसम्बर 1999 में मैंने उसको प्रॉमिस किया। अब डेट मत पूछना, कोई जरूरत नहीं बेटा। ओके, डिसम्बर 99 में। ओके बेटा जी, बैटरी चेंज करूं? नहीं रे, क्लियर है। बच्चों अब देखिए, अब क्लियर है क्या? एक बात चेक कीजिए, अभी क्लियर के देखिए बेटा, चेक करो। बच्चों मेरे दोस्त को मिलने के लिए गया था अमेरिका। कब गया था? 16 अगस्त 1997 को मिलने गया था। उस दिन सैटरडे था। दोस्त को प्रॉमिस किया, दोस्त को मैंने प्रॉमिस किया ओके कि भाई
मैं तुझे मिलूंगा दिसंबर 99 में, मैं तुझे मिलूंगा दिसंबर 99 में। दोस्त बोलता है भाई 2 साल में मिलेगा। बोलता है भाई गरीब आदमी हम लोग, हर साल अगर हर बार अमेरिका आने लगे ना लूट जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके बहुत टिकट महंगा है, मैं तुझे डायरेक्ट कब मिलूंगा, 2 साल बाद मिलूंगा। 1997 में एक बार मिला, अगला मैं कब मिलूंगा, दिसंबर 1999 में। और क्या होगा पता है क्या, मैं उसको प्रॉमिस करता हूं दिसंबर 99 में जब मैं तुझे मिलने के लिए आऊंगा उस दिन मिलूंगा जब क्या होगा, संडे, क्योंकि मेरे दोस्त को संडे को छुट्टी होती है। ओके तो मैं उसको कब मिलूंगा बेटा, संडे। तो अब मुझे क्या बताना है, अगर मैं दिसंबर 1999 में उसे मिलूंगा और उस दिन क्या है, संडे, तो मुझे क्या बताना है, दिसंबर 1999 में ऐसा कौन सा डेट है जब क्या होगा बेटा, संडे। बात समझी क्या बच्चों, अब तक के क्वेश्चन में डेट आपको दिया था, बताना क्या था, डे। अब आपको महीना पता है, साल पता है, डे संडे पता है और डेट बताना है। आपको बताना है क्या, दिसंबर 1999 में कौन से तारीख को संडे होगा, यह आपको बताना है। अभी भी आगे पीछे हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करो बेटा जी। मैं बोलूं कि शायद से बेटा आपके यहाँ पे इश्यू रहेगा, आप रिफ्रेश करके देखिए, मेरे यहाँ पे एकदम क्लियर है। अभी आगे पीछे हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करो बेटा जी। मैं बोलूं कि शायद से बेटा आपके यहाँ पे इश्यू रहेगा, आप रिफ्रेश करके देखिए। बेटा मैंने अभी मोबाइल पे भी चेक किया, मैंने बेटा मोबाइल पे भी चेक किया बेटा, राइट ना, तो आप एकदम बेटा क्लियर वहां पे आ रहा है, क्लियर आ रहा है बेटा। जिनके बेटा यहाँ पे इश्यू रहेगा बेटा, आप एक बार बच्चों वीडियो थोड़ा सा मतलब यूट्यूब बेटा बंद करके फिर से चालू करके देखिए, क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके चलो बेटा मैं कंटिन्यू करा बच्चों, बहुत टाइम जा रहा है बेटा अपना। ओके चलिए फोकस बेटा अभी चलो बच्चों, अभी देखो बच्चों, बेटा मैं चैट बॉक्स बच्चों नहीं देख रहा बेटा, अभी फोकस बेटा करो टीचिंग पे। ओके 16 अगस्त 1997 को सैटरडे, और मुझे बताना है क्या है, दिसंबर 1999 में ऐसा कौन सा डे जब बच्चों क्या होगा, सैटरडे होगा। ओके चलिए एक काम करते हैं, 16 अगस्त 1997 पता है, मैं सबसे पहले निकालता हूं 16 अगस्त 1999 को क्या होगा। बच्चों फोकस करेंगे, 16 अगस्त 1999, देखो 16 अगस्त 1997 के बाद 16 अगस्त 1998 में क्या होगा बच्चों, एक साल है बेटा, आपको पता है बच्चों, एक साल के बाद एक्स्ट्रा डे कितना होता है, एक ना बेटा, ये सारे बच्चों नॉन लीप ईयर बेटा। 97 के बाद 98 में एक साल में एक्स्ट्रा डे कितना होगा बच्चों, एक, तो कौन आएगा बेटा, संडे आएगा। 98 के बाद 99, 98 के बाद 99 को बच्चों क्या होगा बेटा, मंडे होगा। ओके बात समझिए बेटा जी, पक्का बच्चों। 16 अगस्त 97 को सैटरडे था बेटा, 98 को एक दिन के बाद बच्चों क्या होगा, संडे होगा, और 98 के बाद 99 को बच्चों एक दिन के बाद क्या होगा बेटा, मंडे होगा। तो ये तो बच्चों क्लियर है कि 16 अगस्त, सब बच्चों चैट बॉक्स बंद करेंगे, फोकस करेंगे बेटा। 16 अगस्त 1999 को मंडे, 16 अगस्त 99 को मंडे, हम पहुंच गए 1999 साल में। उस बच्चों साल में 16 अगस्त को बेटा जी क्या है, 16 अगस्त को मंडे। अब मुझे महीना चाहिए कौन सा, दिसंबर। एक काम करते बच्चों, मैं 1 दिसंबर का निकालता हूं, 16 अगस्त का मुझे मिल गया, अब मैं निकालता 1 दिसंबर का। पहले 1 दिसंबर करते बेटा, अब कौन बताएगा मेरे को, 16 अगस्त 1999 को अगर मंडे है तो 1 दिसंबर को क्या होगा बताओ। 16 अगस्त से लेकर 1 दिसंबर तक दिन कितने होंगे, 16 अगस्त से लेकर 1 दिसंबर तक कितने दिन बच्चों, अगस्त के 31 में से 16 दिन गए बच्चों, अगस्त के 31 में से 16 दिन बच्चों गए। बच्चों अगस्त में बेटा दिन बच्चों कितने आएंगे, 15। बच्चों अगस्त में कितने आएंगे बेटा, 15। अगस्त के बाद क्या होता है, सितंबर, सितंबर कितने, 30 दिन, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर का 1। समझा के बेटा, अगस्त के 31 में से 16 दिन बच्चों गए, बच्चों अगस्त में कितने बच्चों आएंगे, 15 दिन। उसके बाद सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 1। सबका बेटा सम करो, बोलो कितना आ रहा है, करो करो करो, सम करो, सम करो। 31 + 31 + 30 + 15
कितना आ रहा बच्चों, 107 आ रहा है क्या, हाँ या ना, क्या बात है, शानदार 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 बेटा। बच्चों 107 दिन आ रहा है, कितना बच्चों, 107 दिन। आप बताओ इस 107 दिन में फुल वीक कितने होंगे, 107 बाय 7 करो, कितना बच्चा आएगा, 15 फुल वीक। सर जी 15 फुल वीक, 107 दिन आ रहा है बेटा, सर 107 दिन में 15 फुल वीक है, एक फुल वीक के 7 दिन। आई होप सबने कैलेंडर के लेक्चर स्टार्टिंग से देखे बेटा, एक फुल वीक के 7 दिन, तो 15 के बच्चे कितने होंगे, 105 दिन, कितने, 105 दिन। तो 107 दिन में 15 वीक के 105 दिन के कितने बच्चे बच्चों, 2 एक्स्ट्रा डे बचे, कितने बच्चे बच्चों, 2 एक्स्ट्रा डे बचे। तो 15 फुल वीक के 105 दिन, तो 2 एक्स्ट्रा डे बचे। तो मंडे के बाद 2 एक्स्ट्रा डे ऐड करो, मंडे का एक आगे कौन है, ट्यूसडे, उसके बाद एक आगे कौन है, वेडनेसडे। तो बच्चा लोग 1 दिसंबर 1919 को वेडनेसडे बेटा, तो क्या ना इसे दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर को क्या आता, वेडनेसडे। मुझे मेरे दोस्त को मिलने जाना है, कब, दिसंबर 99 को जाना है, बट उस दिन क्या आना चाहिए, संडे। अब दिसंबर में 1 तारीख को वेडनेसडे, दिसंबर 1 तारीख को क्या है, वेडनेसडे, मुझे मांगता है संडे। अरे 1 दिसंबर को वेडनेसडे, तो 2 दिसंबर को क्या होगा, थर्सडे, 3 दिसंबर को क्या होगा, फ्राइडे, 4 दिसंबर को सैटरडे, और 5 दिसंबर को संडे। बच्चों दिसंबर में संडे कब आ रहा है, 5 दिसंबर को संडे आ रहा है। क्या ऑप्शन में 5 दिसंबर है क्या, नहीं, लेकिन बच्चा लोग आपको दिसंबर का ऐसा दिन चाहिए जब क्या होगा, संडे। अरे दिसंबर में एक ही संडे होता है क्या, नहीं ना, 5 दिसंबर को संडे, उसके बाद अगला संडे कब आएगा, 12 ना, वही डे कब आएगा, 7 दिन के बाद। बच्चा लोग 12 दिसंबर को भी क्या होता है, संडे, 5 + 7 12, 12 + 7 19 दिसंबर को क्या होता है, संडे, 19 + 7 26 दिसंबर क्या होगा, संडे। तो दिसंबर में 5 दिसंबर संडे, 12 दिसंबर संडे, 19 दिसंबर संडे, 26 दिसंबर संडे। दोस्त को मिलने कब जा रहा हूं, संडे। इनमें से कौन सा संडे ऑप्शन में, सर ऑप्शन में 26 दिसंबर है, तो 26 दिसंबर को संडे, तो मैं बस दोस्त को मिलने जाऊंगा 26 दिसंबर को। क्या सबको समझा क्या, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो बच्चों, सबको समझा क्या बेटा जी, यस और नो, कोई तकलीफ कोई क्वेरी, क्या सभी से कंफर्टेबल है क्या। मैं सम की थीम दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोला था, दोस्त को मिलने के लिए गया कब था, 16 अगस्त, 16 अगस्त 1997, 16 अगस्त 1997 को, जिसने बच्चों कौन था, सैटरडे, बच्चों क्या था, सैटरडे था। उसके बाद में, उसके बच्चों बाद में मैं उसको वापस मिलने कब जा रहा हूं, दिसंबर 99 में, कब जा रहा हूं बच्चों, दिसंबर 1999 में जा रहा हूं, और उस दिन क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। तब मुझे 1999 साल का दिसंबर महीने का ऐसा दिन चाहिए जो क्या होगा, संडे। तो मैंने पहले क्या किया, 16 अगस्त 97 को सैटरडे पता था, मैंने क्या निकाला, 16 अगस्त 1999 निकाला। 16 अगस्त 1999 में क्या था बच्चों, मंडे आ रहा था, फिर 16 अगस्त 1999 को मंडे था, फिर मैंने क्या निकाला, 1 दिसंबर 99, मुझे पता चला दिसंबर 1 को क्या आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है। फिर दिसंबर में वेडनेसडे के बाद पहला संडे कब आ रहा है, 5, अरे 1 दिसंबर को वेडनेसडे, तो 2 को क्या होगा, थर्सडे, 3 को क्या होगा, फ्राइडे, 4 को क्या होगा, सैटरडे, 5 को क्या होगा, संडे। मुझे मांगते थे दिसंबर के संडे, 5 को भी संडे, 12 को भी संडे है, 19 को भी संडे और 26 को भी संडे है। ओके बेटा जी, तो बच्चों यहां पे 26 को भी क्या है बेटा, संडे। तो उसमें से मेरे काम का कौन है, 26 दिसंबर, जो ऑप्शन में दिया है। सुदीप्ता बेटा, हम लास्ट का डे हम लोग काउंट करते, स्टार्टिंग का डे हम काउंट नहीं करते, पर लास्ट का डे हम काउंट करते, ये मैंने स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई किया था। ओके, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो जिनको मांगता है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जिसको मांगता है। और बच्चा लोग ये जो स्क्रीनशॉट निकालते हो, ये सब मोबाइल में पड़े रहते या नोटबुक आपका पूरा रहता बेटा। स्पर्श लेक्चर 10 और 11 यूट्यूब पे अपलोड नहीं बेटा, बस आज का लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं, लेकिन उसके आगे भी लेक्चर अपलोड नहीं होंगे यूट्यूब पे बेटा। ओके,
अब बच्चों क्वेश्चन 29, चलिए बेटा जी। ओके, क्वेश्चन 29 कितनों को आ रहा है? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। निहारिका वेरी गुड, अदिति वेरी गुड, ईशा वेरी गुड, श्रावणी वेरी गुड। चलो बच्चा लो, क्वेश्चन 29 आ रहा है क्या? 29 का ऑप्शन बी आ रहा है कुछ बच्चों का, कुछ का 8 ईयर्स आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है। ओके बेटा, कुछ का नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं बेटा। चलो अभी कमेंट बंद करेंगे बच्चों। मैक्सिमम बच्चों का ए और बी आ रहा है, जिनका आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, सब बच्चे क्वेश्चन 29 को अच्छे से देखेंगे। सब बच्चे क्वेश्चन 29 को अच्छे से देखेंगे बेटा। पर 29 अब बच्चों इस क्वेश्चन कैसे करना चाहिए देखो, बोलोगे बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए काम करते, कोई भी ईयर इमेजिन करो। क्या बोला है? काव्या वॉज बॉर्न 2 years आफ्टर कविता वॉज बॉर्न। काव्या वॉज बॉर्न 2 years आफ्टर कविता वॉज बॉर्न। जब कविता पैदा हुई थी उसके 2 साल के बाद बेटा कौन पैदा हुई? काव्या पैदा हुई। एक काम करते हैं, क्वेश्चन बेटा सॉल्व करना बेटा। एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम करो काव्या पैदा हुए 2018 में। ओके, काव्या के लिए 2018 लेते बेटा, ये काव्या का बर्थ ईयर है। एक बच्चा अज्यूम करो, उससे काम बनेगा बेटा। काव्या का बच्चों कब लेंगे बच्चों? देखो काव्या का बच्चों देखो 2018 बर्थ ईयर है। काव्या का बच्चों बर्थ ईयर कितना? 2018 है। क्या बोला है? काव्या वॉज बॉर्न 2 years आफ्टर कविता वॉज बॉर्न। जिस दिन कविता का जन्म हुआ उसके 2 साल का, प्लीज बच्चों कमेंट बेटा बंद करेंगे, फोकस करेंगे। काव्या का जन्म कब हुआ था? कविता के 2 साल के बाद। अगर काव्या का जन्म कविता के 2 साल बाद हुआ था तो क्या नाम से कविता का जन्म काव्या के 2 साल पहले हुआ था बेटा। अगर काव्या का बर्थ ईयर कविता के 2 साल बाद है तो कविता का बर्थ ईयर क्या है? काव्या के 2 साल पहले। तो काव्या का बर्थ कब हुआ था? 2016। इतना क्लियर है? सॉरी, कविता का 2016, काव्या का बच्चों 2018 था तो कविता 2016। काव्या का जन्म कविता के 2 साल बाद हुआ था तो कविता का 2 साल पहले हुआ था। ओके, नेक्स्ट बाद में क्या है? वू। प्रभु मतलब बच्चों कौन है? कविता। कौन बच्चों? कविता। कविता वॉज बॉर्न 5 years बिफोर कुमारी वॉज बॉर्न। कविता वू कौन? कविता वॉज बॉर्न 5 years बिफोर कुमारी। कविता पैदा कब हुई थी? कुमारी के 5 साल पहले। कविता कब हुई थी? पैदा हुई थी कुमारी के 5 साल पहले। अगर कविता कुमारी के 5 साल पहले पैदा हुई थी तो कुमारी कविता के 5 साल बाद पैदा हुई बेटा। झेपा का बेटा, कविता वॉज बॉर्न 5 years बिफोर कुमारी। अगर कविता कुमारी के 5 साल पहले पैदा हुई थी तो कुमारी कविता के 5 साल बाद पैदा हुए। कविता पैदा कब? 2016। कुमारी कब? उसके 5 साल के बाद। कब? 2021 में पैदा हुई बेटा। देन अगेन कुमारी। कुमारी who was कौन बेटा? कुमारी। आगे जो लेटर बेटा, आगे जो वर्ड आ रहा है उसको who लगाना बेटा। कुमारी was born 3 years आफ्टर कोमाली was born। क्या बोला है? कुमारी who was born। कुमारी का जन्म कब हुआ था? 3 years आफ्टर कोमाली। बच्चों कुमारी का जन्म कब हुआ था? कुमारी जन्म कब हुआ था? कोमाली के 3 साल बाद। अगर कुमारी का जन्म कोमाली के 3 साल बाद है तो कोमाली का जन्म कब होगा? कुमारी के 3 साल पहले। समझा बेटा? अगर कुमारी का बच्चों जन्म
कोमाली के 3 साल बाद हुआ था, तो कोमाली का कब था? कुमारी के 3 साल पहले। तो 3 साल पहले बच्चों कब आता? 2018 में। 21 का 3 पहले क्या? 2018 में आता है। बाद में क्या है? कोमाली who was born, कोमाली who was born 8 years before करुणा was born। कोमाली पैदा कब हुई थी? कोमाली was born 8 years before करुणा। जब करुणा का जन्म हुआ था उसके 8 साल पहले, उसके 8 साल पहले कोमाली थे बेटा। अगर कोमाली का जन्म करुणा के 8 साल पहले हुआ था तो करुणा का जन्म कब है? कोमाली के 8 साल बाद। अगर कोमाली का जन्म करुणा के 8 साल पहले तो करुणा का जन्म क्या है? कोमाली के 8 साल बाद। तो कोमाली के 8 साल बाद, बाद मतलब प्लस, तो 2026 में करुणा का जन्म है। 2026 में करुणा का जन्म है। अब सुनना, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रहा है, ये बच्चों डायग्राम में दोबारा बच्चों ड्रॉ कर रहा हूं, अच्छे से फोकस करना, अच्छे से जो बताने जा रहा हूं। अगेन फोकस। क्वेश्चन में सबसे पहले जो कौन दिया? काव्या दिए। लेट अस अज्यूम एनी ईयर फॉर काव्या। कुछ लोग बोले सर 2018 कैसा है? नालायक मैंने अज्यूम किया। सर हमको 2018 पसंद नहीं, कोई और साल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंड में आंसर सेम आएगा बेटा। आपको जो पसंद है वो लो बेटा। काव्या का जन्म हुआ था 2018 में। ओके, काव्या पहले। फोकस, एक एक लाइन। फर्स्ट लाइन, काव्या who was born, काव्या who was born, एक मिनट, कमेंट बंद, कमेंट बंद, पूरा फोकस, कमेंट बंद, पूरा फोकस। क्या बोला है? काव्या who was born, देखो अभी बेटा हाथों पे ध्यान दो। काव्या was born 2 years after कविता। काव्या का जन्म कब हुआ था? कविता के 2 साल बाद। काव्या was born 2 years after कविता। तो कविता का जब जन्म हुआ था उसके 2 साल बाद काव्या का जन्म है। अगर काव्या का जन्म कविता के 2 साल बाद है तो कविता का जन्म काव्या के 2 साल पहले। अब समझा क्या बेटा? काव्या का जन्म अगर कविता के 2 साल बाद, अरे काव्या अगर कविता से +2 है तो कविता काव्या से क्या होगी? -2 होगा। 2 साल पहले बेटा। तो कविता का कब होगा? 2 साल पहले। 2018 -2 कितना? 2016। इतना समझा पहले? क्लियर? वू के पहले कौन है? कविता। जो पहले उसको देखने का बेटा, कविता। वू के पहले कौन है बेटा? कविता। कविता वू वॉज बॉर्न, कविता वॉज बॉर्न 5 years बिफोर कुमारी। अब 2 लोग हैं, कविता कुमारी, कविता कुमारी। कविता वॉज बॉर्न 5 years बिफोर। कविता पहले पैदा हुई थी, कुमारी बाद में। कविता was born 5 years before कुमारी। अरे कविता का जन्म कुमारी के 5 साल पहले था। कविता नीचे, कुमारी ऊपर है। कविता का जन्म कुमारी के 5 साल पहले हुआ था, तो कुमारी का जन्म कविता के 5 साल बाद हुआ ना। अरे कविता का जन्म कुमारी के 5 साल पहले हो गया, तो कुमारी का जन्म कविता के 5 साल बाद होगा। तो कविता के 5 साल बाद, कविता के 5 साल बाद जन्म किसका बेटा हुआ है? कुमारी का। जिनको हल्का से डाउट रहेगा बेटा, ये लेक्चर फिर से रिवाइंड करके देखो बच्चों। 2016 + 5 कितना? 2021। ये किसका जन्म बच्चों? कुमारी का जन्म बेटा। कविता का जन्म कुमारी के 5 साल पहले हुआ था बेटा, तो कुमारी का जन्म कब है? कविता के 5 साल बाद है। फिर क्या बोला? अगेन कुमारी। अब नेक्स्ट कौन है? कुमारी। कुमारी वू के पहले कौन है बेटा? कुमारी। कुमारी वॉज बॉर्न 3 years after कोमाली। कुमारी वॉज बॉर्न 3 years after कोमाली। कुमारी ऊपर, कोमाली नीचे। कुमारी पैदा कब हुई थी? कोमाली के 3 साल बाद। अगर कुमारी कोमाली के 3 साल बाद पैदा हुई थी तो कोमाली कुमारी के 3 पहले पैदा हुए। झेपा बेटा, अगर कुमारी कोमाली के 3 साल बाद पैदा बच्चे हुए तो कोमाली कब पैदा हुए? कुमारी के 3 साल पहले। तो कब आएगा? 2021 -3 कितना? 2018 आएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? फिर नेक्स्ट कौन है? वू। किसके लिए? कोमाली के लिए। वू के पहले कोमाली बेटा। कोमाली वॉज बॉर्न 8 years बिफोर करुणा। कोमाली वॉज बॉर्न 8 years बिफोर करुणा। कोमाली
करुणा के 8 साल पहले पैदा हुए। अगर कोमाली करुणा के 8 साल पहले पैदा हुए तो करुणा कोमाली के 8 साल में पैदा हुई है बेटा, है ना बेटा। अगर यहां पे फिर से बता रहा बच्चों, कोमाली करुणा के 8 साल पहले पैदा हुए बच्चों, तो करुणा कोमाली के 8 साल बाद पैदा हुए, 8 साल बाद पैदा हुए बच्चों। तो कितना आएगा 2026 बेटा, कितना आएगा 2026। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ काव्या एंड करुणा। किसका फर्क पूछा है, काव्या एंड करुणा। काव्या का जन्म कब हुआ था, 2018 को। करुणा का जन्म कब हुआ है, 2026 में। काव्या कब है, 2018। करुणा कब है, 2026। दोनों में कितना फर्क आ रहा है, 8 का फर्क आ रहा है। तो 8 इज अ करेक्ट आंसर। काव्या कब है, 2018। करुणा कब है, 2026। बड़ा फर्क बड़ा कितना आ रहा है, 8 का। सबको समझा क्या, यस और नो? कोई तकलीफ? अब सब बच्चे इसमें कंफर्टेबल है 100% बच्चों? अब बेटा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको समझा है, पे नहीं समझा। जिसको भी तकलीफ है यू कैन रिवाइंड द वीडियो और वापस देख सकते हो बेटा। आज का लेक्चर यूट्यूब पे वापस आने वाला है, ओके। चले बच्चा लोग, जिनको मांगता है फटाफट स्क्रीनशॉट निकालिए। अरे कौशिक नालायक करुणा है, वो कोरोना नहीं है। क्या बात है माही बेटा, अभी पूरा क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम बेटा प्राउड ऑफ यू। बट एक बात समझिए बेटा, बेटा एलआर के बेटा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट निकाला बेटा आपने, निकाला स्क्रीनशॉट, गुड। बेटा समझिए बेटा, एलआर के बेटा क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते बेटा, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। बेटा एक बार देखना, मैं आपको डेली जो होमवर्क देता हूं बेटा, बहुत बार होमवर्क में क्या होता है, आप जब घर में बेटा करते हो तो कंफ्यूज होते हो। जब मैं बताता हूं अरे कितना इजी था और इतना इजी था, बेटा समझिए चीजें मुश्किल नहीं होती है। आप बेटा घर में कंफ्यूज हो बैठते हो। आप देखो जब मैं क्वेश्चन कर रहा था मैंने कैसे प्रॉपर ब्रेक किया था, एक एक लाइन किए थे, एक लाइन एक लाइन एक लाइन। तो जिस तरीके से बच्चों में पढ़ा रहा हूं बेटा, जिस बच्चों तरीके से बेटा पढ़ा रहा हूं, वो तरीका बच्चों में दिमाग बेटा फिट कीजिए। ट्रस्ट में, अगर बच्चों लॉजिक बेटा क्लियर बेटा हो गया, अगर क्वेश्चन करने का तरीका बेटा समझा बेटा, आप ट्रस्ट करो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनाने दो आप टैकल कर सकते हो। और मेरा भरोसा रखे बेटा, एलआर के लिए बच्चों मेरी बेटा गारंटी, जितने बड़े क्वेश्चन मैं यहां पे करवा के ले रहा बेटा, उसके बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, इसी वर्ड के समय आएंगे बेटा। बस आप प्रैक्टिस कीजिए बेटा, और मैं आपको प्रैक्टिस के बाद में और भी क्वेश्चन दूंगा बेटा जी, डोंट वरी। अपना जो टेलीग्राम का चैनल है बेटा, उस पर क्वेश्चन बेटा आते रहेंगे, बस कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस, ओके। बस हिम्मत नहीं हारना बेटा। क्या बात है, हर्ष बता रहा बेटा कि आपने जब से ईयर अज्यूम करने बोला, देखो बच्चों आप बेटा सिर्फ पढ़ रहे थे, जब ईयर अज्यूम कर रहे वो क्लिक नहीं होता बेटा, ये मैं बता रहा हूं बेटा आपको। तो लेक्चर बच्चों वही बेटा बेनिफिट है कि टीचर आपको एग्जैक्टली आपको क्या बताएगा कि आपको शॉर्टकट ट्रिक क्या अपनाना बेटा, और आपका लॉजिक कैसे लगाना बेटा। बस लॉजिक पे ध्यान दीजिए, ट्रस्ट कीजिए, एलआर इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30। यस बेटा पक्का मिलेंगी। और तुम ऐसे नाम गंदे नाम क्यों रखते रे, क्या नाम रखा है, ब्लेक विलियम। अबे तुम इंडिया में रहते हो, क्या नाम तुम रख रहे रे? कौशिक बेटा पीजे नहीं मानेगा, फालतू जोक नहीं मानेगा, लोग पकड़ के मारेंगे सब लोग। कौशिक तेरे को ब्लॉक कर, तेरे को रिपोर्टिंग करेंगे, ब्लॉक करेंगे तेरे को कौशिक, ओके। फालतू जोक नहीं मानेगा। चलो मजाक करो मेरे भाई, उसको ब्लॉक मत करना, बेचारे को पढ़ रहा है कौशिक, सिंसियर बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 आ रहा है क्या? बहुत मजा आता है, क्या बात है क्या बात है। संजू बेटा पूछे सर 1 सिलेबस हो जाएगा बेटा जी। देखो बच्चों यूट्यूब पे देखो बच्चों, फ्रेंगे बच्चों बता रहा हूं यूट्यूब पे बेटा पूरा बेटा सिलेबस यूट्यूब पे नहीं हो पाएगा बेटा जी, ओके। इसके बेटा पहले बच्चों एलआर के बेटा ऑलमोस्ट बेटा अपने 20 से बेटा 22 लेक्चर हो चुके बेटा जी, ओके। जो इंस्पायर के बच्चों, जो रेगुलर बेटा बच्चे, उनको लेक्चर बेटा मिल चुके बेटा जी, राइट ना। तो जितना बेटा होगा बेटा यूट्यूब पे करवा के दूंगा बेटा जी, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस इतना बता रहा बेटा, जितना बेटा होगा, जितना भी पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं,
एकदम बढ़िया बेटा। और सभी टॉपिक का रिवीजन लूंगा मतलब लूंगा बेटा, डिटेल में चाहिए होगा बेटा। अगर आपको हर टॉपिक चाहिए होगा बेटा, यू कैन सब्सक्राइब इंस्पायर लेक्चर बेटा। बेटा अभी तक बच्चों देखो, ऑलमोस्ट बच्चों देखना, अभी तक मोर देन 180 स्टूडेंट बेटा सब्सक्राइब बेटा किया है। अगर चाहिए बेटा आप भी बेटा सब्सक्राइब कीजिए, आपको सभी बेटा सब्जेक्ट मिल जाएंगे बेटा, हो जाएगा, डोंट वरी। और वहां पे लेक्चर आप कितनी बार भी लेक्चर आप देख सकते हो। ओके चलो बेटा जी, ओके चल नालायक, टाइम पास बंद करो, पढ़ाई करते हैं। तुम बहुत मस्ती करते हो तुम लोग। क्वेश्चन 30 आ रहा है क्या? अबे क्वेश्चन का आंसर बताओ। 30 का क्या आ रहा है? वेडनेसडे आ रहा है। 30 का ऑप्शन ए आ रहा है सबका। 30 का ए मंडे आ रहा है, 30 का ए मंडे आ रहा है। ओके चलो चेक करते। 30 किसको नहीं आ रहा है? 30 बताओ कि नहीं बताओ? बेटा जी प्राइस के बारे में जिनको चाहिए बेटा, आप इंस्पायर नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए बेटा, 888888881719। ये बेटा इंस्पायर का बेटा नंबर है। यहाँ बेटा कॉन्टेक्ट बेटा करना है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑफिस टाइम में करना है, सुबह 11 से लेकर शाम को 6 तक, 11 to 6 में करना है कॉल बेटा। ओके तो हमारे जो स्टाफ है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देंगे बेटा। क्या बात है बेटा जी। तो सब बताओ क्वेश्चन। ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा, बताता हूं। इन अ सिटी, क्या बोला है? इन अ सिटी मार्केट रिमेन्स क्लोज ऑन एवरी संडे एंड ऑन अ पब्लिक हॉलिडे। एक बेटा सिटी में बच्चों मार्केट बेटा बंद कब रहता है? संडे को, हर संडे को, हर महीने के हर संडे को। और पब्लिक बेटा हॉलिडे को बच्चों मार्केट बेटा बंद रहता है। कब बच्चों बंद रहता है बच्चों? हर महीने के संडे को और पब्लिक हॉलिडे को। संडे को भी और पब्लिक हॉलिडे। पब्लिक हॉलिडे मतलब क्या होता है? 26 जनवरी आ गया, 15 अगस्त आ गया, कोई त्योहार बेटा आ गया, कोई पब्लिक बेटा हॉलिडे बेटा, तब तो मार्केट बंद रहता छे और संडे को बंद रहता छे। मार्केट रिमेन ओपन ऑन ऑल अदर डे, संडे और पब्लिक हॉलिडे छोड़ के बाकी सभी दिन चालू रहता छे। सुरेश वो अराइव्ड इन द सिटी। सुरेश सिटी में नया नया आया बेटा। सुरेश वो अराइव्ड इन द सिटी, नोटिस दैट मार्केट्स आर क्लोज ऑन 3rd डे, 6th डे और 13th डे। सुरेश अभी अभी सिटी में आया है, वो परेशान होता है। वो देखता है यार जब वो आया था, अज्यूम करें सुरेश बच्चों यहां पे आया था, अज्यूम करें सुरेश यहां पे आया था, देखता है 3rd डे को भी मार्केट बंद है, 6th डे को भी मार्केट बंद है और 13th डे को मार्केट बंद है। सुरेश परेशान हो, बोलता है चल क्या रहा है, आप चालू कब रखते हो मार्केट? हर बार तो बंद नहीं चलता मार्केट तुम्हारा, कितना खराब मार्केट है तुम्हारा, हर बार तो बंद ही रहता है। हम सुरेश को बोलते सुरेश रुक जा मेरे भाई, डोंट बी इमोशनल, हमारे कुछ रूल है, कुछ कायदे कानून है। हमारा रूल यह है कि हम लोग हर संडे और हर पब्लिक हॉलिडे को मार्केट बंद रहते। तो भाई ये 3 तारीख को, 6 तारीख को और 15 को, 3rd डे, 6th डे और 13th डे को मार्केट बंद है। एक तो पे संडे होगा या तो पब्लिक हॉलिडे होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, इसलिए बंद है। हम ऐसे खाली क्यों बंद रखेंगे मार्केट? अब क्या बोला है? ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड ही अराइव इन द सिटी। अब सुरेश सोच रहा है मैं आया कब था इधर, इतने छुट्टी चल रहे, मैं आया कब था? सुरेश सोच रहा है मैं यहां पे आया कब था। ओके हाँ कौशिक बोला अपना लेक्चर भी संडे क्लोज है। कौशिक बहुत मस्ती कर रहा है, तो रुक जा। ओके नालायक। ओके बेटा जी, तो बच्चों देखो अभी सुरेश अभी परेशान है, सुरेश अभी परेशान है, वो आया कब था। अब देखो बच्चों छुट्टी कब होती है? संडे को और पब्लिक हॉलिडे छुट्टी रहती है। चलो अब देखो सुरेश यहां पर आया था, ये सुरेश का 3rd डे, ये 6ठा डे, 13th डे। बेटा अब दिमाग चलाएंगे कैसे? पब्लिक हॉलिडे कब होगा और संडे कब होगा? बेटा जी नोटिस कीजिए, संडे हर 7 दिन आएगा बेटा। अगर आज बेटा संडे, अगला संडे कब आएगा? 7 दिन के बाद। आप ध्यान दीजिए 6 और 13 के बीच में, क्या 6 और 13 के बीच में 7 का गैप है बेटा? क्या 6 और 13 के बीच में 7 का गैप है बेटा? तो कहना है से 6 तारीख भी क्या है? संडे, और 7 भी क्या है? संडे। दिमाग चला बच्चों, 6 और 13 में 7 का गैप। बोले सर 3 संडे क्यों नहीं? नालायक, अगर 3rd डे संडे होता था, 3rd डे संडे होता था तो अगला छुट्टी कब आएगा? 3 + 7 कब आएगा? 10 10th डे को। अगला छुट्टी कब आएगा? 3 + 7 10th डे को। बट यहाँ पे 3 के बाद 10 को छुट्टी नहीं है, छुट्टी कब है? 6 और
13 को, तो जहां पे 7 क्या गैप बच्चों, वही तो बेटा क्या होगा, संडे बेटा होगा। तो बच्चों 6 और 13 में 7 का बेटा गैप है, तो 6 और 13 को ना बेटा संडे। और क्या 6 और 3 में 7 का गैप है क्या, ना सर ना, 6 और 3 में 7 का गैप नहीं है, फिर भी 3 को छुट्टी है, तो 3 को संडे तो ही नहीं बेटा, तो 3 को क्या होगा, पब्लिक हॉलीडे होगा। समझा क्या बेटा, 6 और 13 में बेटा 7 का बच्चों गैप है बेटा, तो 6 और 13 बेटा को ना अपने संडे, और 6 और 3 में 7 का गैप नहीं है, तो ये बेटा 3 को ने पब्लिक हॉलीडे। अब हमें देखना है क्या है, सुरेश कब आया था। अब देखो सुरेश बेटा आया कब था, 6th डे को बेटा आया बेटा, कब, सॉरी आया बेटा आज। जब बेटा सुरेश आया था छठे दिन संडे, जब बेटा सुरेश बेटा आया था छठे दिन संडे, तो देखो सुरेश कब आया था बेटा, छठे दिन बेटा संडे, बोलो 5वें दिन बेटा क्या होगा, अरे सैटरडे। 4th डे को क्या होगा, फ्राइडे। जाओ ना पीछे, अरे सुरेश आने के बाद छठे दिन बच्चों कौन था, 6th डे को बेटा कौन था बेटा, संडे था। आया कब था, पीछे जाओ, अरे आज से 6 दिन के बाद संडे, तो आज क्या होगा, गो रिवर्स। 6th डे को संडे है, 5th डे को क्या होगा, सैटरडे बेटा होगा। 4th डे को बेटा बता, 4th डे को बच्चों क्या होगा, 4th डे को बच्चों यहां पे क्या होगा, थर्सडे बेटा, सॉरी 4th डे को बच्चों क्या होगा, फ्राइडे बेटा होगा। 3rd डे को बच्चों क्या होगा, थर्सडे बेटा होगा। 2nd डे को बेटा जी क्या होगा, 2nd डे को क्या होगा, वेडनेसडे बेटा होगा। और 1st डे को क्या होगा, ट्यूसडे। और सुनो बच्चों आया बेटा 0 पे आएगा बेटा, समझा क्या, आया कब होगा, 0th डे पे आएगा बेटा, तो 0th बच्चों डे पे क्या होगा, मंडे होगा। तो आंसर इज मंडे। अरे समझा क्या, नहीं समझा, कोई दिक्कत, फिर से बता रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम आराम से। बच्चों ये सुरेश आज आया था, आज का डे बोलेंगे 0th डे बोलेंगे। ये 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सुने बच्चों यहां पे आया था, आने के बाद ये 1st डे, आने के बाद ये 2nd डे, आने के बाद 3rd डे। कुछ तो बोले सर 0 क्यों लिया, कि जो दिन आया तो उसे काउंट नहीं किया, आने के बाद 1 दिन, फिर आने के बाद 2 दिन, ऐसे बोलते बेटा। 6 और 13 को संडे बेटा, 6 और 13 में 7 का गैप है, तो 6 को भी संडे, 13 को भी संडे। अब 6 को संडे था, सुरेश आया कब था, यहां पे जाओ पीछे, संडे, उसके पीछे क्या होता है, सैटरडे, उसके पीछे क्या है, फ्राइडे, उसके पीछे थर्सडे, उसके पीछे वेडनेसडे, उसके पीछे ट्यूसडे, और उसके पीछे मंडे। तो बच्चों आया था बेटा उस दिन, बच्चों क्या होगा, मंडे होगा। अब समझा क्या बेटा जी, तो क्या ये तरीका इजी लग रहा है बेटा, तो क्वेश्चन को देखना नहीं बेटा, डायग्राम ड्रॉ करो। क्वेश्चन का डायग्राम बच्चों ड्रॉ की जगह डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एलआर में दिमाग चलना शुरू होगा। क्या सबको बेटा जी कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, यस और नो, क्या बात है, क्या बात है, गुड, वेरी गुड बच्चों, क्या बात है, वेरी गुड। बेटा जी काम कर बच्चों, आज बेटा बहुत टाइम बेटा हो गया, 7:10 हो गए बेटा जी, आज हम यहीं पे रुकते बेटा। यस यस यस, मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन है बेटा, फुटबॉल फैन, ओके बेटा पूछो बेटा। सर लीगल का क्लास है क्या, हाँ बेटा लीगल का बेटा क्लास है, अब मैं बंद कर रहा हूँ, सॉरी बहुत टाइम लिया बेटा मैंने आपका, ओके बच्चा जी। लेकिन डोंट वरी बेटा जी, नेक्स्ट वीक से मैं थोड़ा टाइम बढ़ाऊंगा बच्चों, एलआर में थोड़े से क्वेश्चन बड़े होते टाइम लगता है बेटा, मैं एलआर बेटा नेक्स्ट वीक से लूंगा 1.5 आवर्स चलेगा बेटा जी, मैं 1.5 घंटा बच्चों लूंगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा बेटा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और बेटा जी कोशिश बेटा मैं करूंगा कि अभी दे बच्चों, अभी तो संडे बेटा छुट्टी बेटा हो रहा है, बेटा कोशिश बेटा करेंगे हम एवरी संडे एलआर का रिवीजन लेंगे बेटा, और एवरी संडे बच्चों हम एलआर का बेटा 2-2 टॉपिक का, अभी नहीं बेटा मैं बताऊंगा, आप टेंशन मतलब बेटा रिवीजन लूंगा बेटा जी, ओके वो भी करेंगे, ओके। मयूर सर बोल लीगल रीजनिंग विल स्टार्ट एट 8, ओके ओके मयूर सर यहां पे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ओके कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। यस बेटा जी, अपना कैलेंडर टॉपिक बेटा पूरा हो चुका है बेटा जी, ओके कैलेंडर बेटा पूरा बेटा हो चुका है, ओके बच्चों। क्लॉक के रिमेनिंग बेटा क्वेश्चन बेटा मैं कल करता, रुक के मंगेश तुरंत बाय बोल, नालायक रुक जाए थोड़ा सा। यस बेटा ईशा डोंट वरी बच्चों, क्लॉक के रिमेनिंग बेटा क्वेश्चन मैं कल बेटा कराता हूं, ओके चलो बेटा। और कैलेंडर के और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा, वो प्रैक्टिस बेटा क्वेश्चन बेटा जी मैं कल प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा जी मैं आपको कल परसों दूंगा बेटा कैलेंडर के, और मैं 30 से 50 क्वेश्चन दूंगा आपके सेल्फ स्टडी के लिए, वो सब टेलीग्राम पे आ जाएंगे, ओके चलो बच्चा लोग बेटा।
आज बेटा हम यहीं पर रुकते बच्चों, आज हम यहीं पर रुकते बेटा जी। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पे 2 चैनल बेटा सब्सक्राइब करने हैं। एक तो टेलीग्राम चैनल जो इंस्पायर का चैनल बेटा, और डबल का ग्रुप, ये दोनों सब्सक्राइब करने हैं। ओके, यहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यस राधिका जी, आज का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा। ओके, पक्का होगा बेटा जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।